हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम सभी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को पढ़ रहे थे, आज उसी में हम जो है कि क्षेत्रीय परिषद को जानने का प्रयास करेंगे। ये क्षेत्रीय परिषद क्या है? तो सभी राज्यों के विकास के लिए भारत को कई भागों में बाँटा गया है, जिसे क्षेत्रीय परिषद कहा जाता है। तो इनको आज हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ये क्षेत्रीय परिषद क्या है? तो सभी राज्यों के विकास के लिए भारत को कई वर्गों में विभाजित किया गया है। तो भारत को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? पहले इनको जानने से पहले यह जान लेते हैं, यह जो है कि वैधानिक निकाय है। यह संवैधानिक निकाय नहीं है। तो यह क्या है? वैधानिक निकाय है। विधि द्वारा निर्मित, विधि द्वारा निर्मित निकाय वैधानिक निकाय होता है। इसके तहत भारत को इसकी स्थापना जो है कि 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय परिषद का गठन 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत किया जाता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत किया गया। पहले भारत को 5 भागों में बांटा गया। वर्तमान में भारत को 6 क्षेत्रीय परिषद में बांटा गया। 6 क्षेत्रीय परिषद में बांटा गया। 5 क्षेत्रीय परिषद लिख लीजिए। 5 क्षेत्रीय परिषद में बांटा गया। तो पहले जो है कि 1956 के तहत यहाँ पे लिख लेते हैं। 1956 में 5 वर्गों में बांटा गया। 1971 में 6 वर्गों में बांटा जाता है। तो इनको
जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन है। पहले इनको एक बार रिपीट कर देते हैं। ये क्षेत्रीय परिषद क्या है? तो राज्यों के विकास के लिए भारत को जो है कि कई वर्गों में बांटा गया है। अभी तो हम सभी को पता चल गया कि 6 वर्गों में बांटा गया है, तो विभाजित किया गया है। यह जो है कि क्षेत्रीय परिषद जो है संवैधानिक निकाय नहीं है, अर्थात संविधान में वर्णन नहीं है। संविधान में वर्णन नहीं है। यह क्या है? वैधानिक निकाय है, अर्थात विधि द्वारा निर्मित निकाय। इसको विधि बनाकर संसद के द्वारा स्थापित किया गया है। यह क्षेत्रीय परिषद का गठन जो है कि 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत किया गया है। जैसा कि हम राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पढ़ चुके हैं, फजल अली आयोग। इसके तहत पहले भारत को 5 क्षेत्रीय परिषद में बांटा गया 1956 के तहत, और वर्तमान में भारत को 6 क्षेत्रीय परिषद में बांटा गया है। 1971 में एक जोड़ा गया जो कि पूर्वोत्तर है। पूर्वोत्तर है। इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो असम। इनको अभी जानने का प्रयास करेंगे, तो जल्दी से इनको पहले नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। तो वर्तमान में कुल क्षेत्रीय परिषद कितने हैं? 6। वर्तमान वर्तमान में कुल क्षेत्रीय परिषद 6 हैं। तो क्षेत्रीय परिषद और उनका मुख्यालय कहाँ है, जानने का प्रयास करते हैं। क्षेत्रीय परिषद मुख्यालय, यदि बोले उत्तर का पहला, उत्तर क्षेत्रीय परिषद, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। यदि दक्षिण के बोले, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई। यदि पूर्व के बोले, पूर्व क्षेत्रीय परिषद, तो इसका कहाँ है? कोलकाता। कलकत्ता। पश्चिम के यदि बोले तो इसका कहाँ है? मुंबई। यदि बोले मध्य का कहाँ है? बीच वाला, मध्य का, तो ये है इलाहाबाद। पूर्वोत्तर छठा जो बना है, पूर्वोत्तर, तो इसका कहाँ है? असम। इसकी स्थापना कब होता है? 1971। तो इनको एक मैप के तरह समझ लेते हैं। ये जो है उत्तर है, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये जो उत्तर का है, यहाँ का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। ये जो दक्षिण है, इसका कहाँ है? तो चेन्नई।
ये पूर्व कहाँ कहाँ है तो कोलकाता। और पश्चिम का कहाँ है मुंबई। ये मध्य का कहाँ है इलाहाबाद। और ये पूर्वोत्तर, उत्तर और पूर्व के बीच का क्षेत्र ये हो गया पूर्वोत्तर। तो इसका कहाँ है असम। असम में 7 बहनों, असम के 7 राज्य में 7 राज्य, जिसको बहन भी कहा जाता है, 7 राज्यों की बहन। तो इनको जल्दी से नोट कीजिए। इलाहाबाद। तो चलिए इनको समझ लेते हैं। ये जो क्षेत्रीय परिषद है कुल कितना है वर्तमान में, तो 6 है। क्षेत्रीय परिषद और उनके मुख्यालय को देखने का प्रयास करते हैं। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है तो नई दिल्ली। उत्तर कहाँ है नई दिल्ली। और दक्षिण की यदि बात बोले तो दक्षिण का कहाँ है चेन्नई। और पूर्व की यदि बात बोले पूर्व इधर, तो इसका कहाँ है कोलकाता, पूर्व का कोलकाता। और यदि पश्चिम का बोले तो कहाँ है मुंबई, पश्चिम यहाँ मुंबई है। और यदि मध्य का बोले, मध्य यानी कि सेंटर, ये कहाँ है तो इलाहाबाद। और पूर्वोत्तर ये जो नया बना है 1971 में, इसका कहाँ है तो असम है, असम। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज हम क्षेत्रीय परिषद को बेहतर समझने का प्रयास किए। अब अगला वीडियो जो आएगा मेरा नागरिकता से रिलेटेड होगा। तो आप सभी बने रहिए, देखते रहिए और मजा लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।